मेरे प्यारे दोस्तों और साथियों, अपनी जॉब्स अकेडमी के प्लेटफॉर्म से आपको वेलकम कहता हूं मैं। हमने नंबर सिस्टम का चैप्टर शुरू करा है और आज हमारा इसका दूसरा सेशन है। आप जानते हैं कि नंबर सिस्टम एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में। और आप सुनिए और समझिएगा कॉन्सेप्ट को। ये सवाल बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है। ये सवाल एसएससी सीजीएल में पूछा गया है, 26 सितंबर 2024 को पूछा गया है। और आप देखिए, 7 रेज़ पावर 15 दिया हुआ है। आप अपने माथे की आंखों से देख रहे हैं, 7 रेज़ पावर 15 है, 7 रेज़ पावर 16, 7 रेज़ पावर 17। पूछा गया, बताओ ये किस से डिविजिबल है? क्या ये 3 से डिविजिबल है, 5 से, 2 से, 4 से? अगर आपके सामने ये पावर्स के बिना कोई नंबर दिया जाता तो आप चुटकी में करते, आप 7 + 7 14 + 7 21 आता और आप सीधे बताते कि सर 21 जो है वो 3 से डिविजिबल है, बात खत्म करते आप। लेकिन मसला यहां पर ये है कि यहां पर आपको ऊपर पावर्स दिए गए हैं। यूपीएससी का अभी हाल फिलहाल में संडे को कल पेपर हुआ प्रीलिम्स का, और सी सेट का पेपर जो हम पढ़ाते यहाँ पर है मैथ, वही छपता वहां पर है। उसका भी मैं आपको आज दृश्य और नज़ारे दिखाऊंगा कि जो हम पढ़ाते हैं क्या वो यूपीएससी के आईएएस के सी सेट में वो मैथ, वो रीजनिंग, वो अंग्रेजी आती भी नहीं आती है। देखिए बेटा, 7 रेज़ पावर 15, 16, 17 इज डिविजिबल विच आर द फॉलोइंग नंबर्स। करना कुछ नहीं है, बहुत आसान सवाल है। 7 रेज़ पावर 15 को कॉमन कीजिएगा, है ना। इधर 7 इधर आएगा, इधर मेरी जान आएगा 1, है ना। मैं ये कॉमन कर दूंगा, यहां 1 बचेगा, वहां 7 एक आएगा, वहां 7 आएगा 2। बोलो जी, 7 रेज़ पावर 15 को 1 से करेंगे तो इतना ही आएगा। मैथ का एक रूल है, व्हेन बेसिस आर सेम पावर्स गेट एडेड, है ना। व्हेन बेसिस आर सेम पावर्स गेट एडेड तो कितना आएगा 16, है ना जी। 7 रेज़ पावर 15 को करेंगे 7 रेज़ पावर 2 से तो कितना आएगा 7 रेज़ पावर 17। आई समझ। मैथ का एक रूल है, जब बेसिस सेम होते हैं तो पावर्स ऊपर ऐड होते हैं, और जब सेम बेसिस होते हैं डिवीजन में तो पावर्स माइनस होते हैं। ठीक है जी। अगर मल्टीप्लिकेशन में बेसिस सेम रखोगे यहां और यहां बेस सेम है तो ऊपर पावर्स प्लस हो जाएंगे। अगर ऐसे होता डिवीजन में 7 7 डिवाइडेड बाई 7 3, अब यहां डिवीजन में बेसिस सेम है ना, तो पावर्स में क्या होगा बेटा बोलो, माइनस होगा, तो ये 7/4 आएगा। आए समझ में? ये आपने नोट करना है चीज। अब चलिए, 7 रेज़ पावर 15 तो बाहर है ना बेटा, एक 7 आएगा, 49 आएगा, बोलो जी। तो ये आएगा 57, बोलो जी। अब मुझे देखना क्या है, मैं इस नंबर को देखूंगा नहीं, क्योंकि 7 को मैं 15 बार मल्टीप्लाई करूंगा, इतना बड़ा नंबर आ जाएगा, फिर मैं उसको चेक करूंगा। इन चीजों से तो बेवकूफी है। हमारा तरीका क्या है? तरीका बड़ा लाजवाब बता रहा हूं मैं आपको। आपने 7 रेज़ पावर 15 कॉमन किया, इन सभी को जमा किया, कितना है? अब मुझे देखना है ये 57 किस से डिवाइड होता है, 3 से, 5 से, 2 से, 4 से। आप इधर देखोगे 57 जो है ना, मैंने आपको तरीका बोला था ना, सम ऑफ नंबर्स करो। क्या करो बोलो बेटा, सम ऑफ नंबर्स करो। कितना आएगा बोलो, 5 + 7 कितना होता है बोलो बेटा, 12। तो ये डिविजिबल है ना 3 से, इसका मतलब ये पूरा नंबर किससे डिविजिबल होगा, 3 से। वैसे भी अगर आप करोगे 3 को 19 से मल्टीप्लाई करो तो कितना आएगा बोलो बेटा, आएगा ना 57। आए समझ में? तो इसका मतलब जब ये नंबर 3 से डिविजिबल है, इसका मतलब सारे का सारा नंबर किससे डिविजिबल होगा बोलो। आंसर कितना आएगा, 3 जी। वो ये नहीं, ये चीज नहीं देखना 12 इसके टेबल में आता उसके टेबल में आता ना। ये रूल है कि जब हमें 3 से डिविजिबिलिटी चेक करनी हो तो इन दोनों का जमा 12 से 3 से डिवाइड होना चाहिए। ये सिर्फ 3 के लिए रूल है। 2 इवन के लिए रूल ये होता है कि लास्ट में इवन नंबर होना चाहिए। इसलिए कहते हैं रोजाना जो बंदा आएगा, क्लास मिस नहीं करेगा, उसको सारा समझ में आ जाएगा। अब वो जो घर पे बैठेगा, हाँ फिर समझ में आ जाएगा। तो दोनों जो टर्म्स को प्लस करना चाहिए। 7 + 5 कितना आएगा, 12। ये देखना चाहिए कि ये 12 डिवाइड 3 से होता है या नहीं होता। अगर होता है तो मतलब 3 से डिविजिबल हो जाएगा। तो इसका मतलब ये नंबर सारे का सारा 3 से डिविजिबल हो जाएगा। आसान तरीका नोट कीजिएगा। मैथ की सबसे बड़ी खूबसूरती बेटा ये है, कॉन्टिन्यूटी।
प्रैक्टिस, कंटिन्यूटी कंटिन्यूटी कंटिन्यूटी, प्रैक्टिस, नो स्किप। जिस पैटर्न का सवाल अभी करवाया उसी पैटर्न का सवाल एक और सीजीएल ने पूछा है। देखिए जरा, यहां पर हम कॉमन क्या करेंगे बेटा, 6^25 कॉमन किया जाएगा। 1 + 6^1, 6^2, 6^3। ये वाली बुक नहीं है, दूसरी वाली। अब देखिए जरा, 6^25, 1 + 6 + 36 + 216, इन सभी को प्लस करोगे तो कितना आएगा, 259 इनका आ जाएगा। और आप जानते हैं 259 को डिवाइड किससे करेंगे बोलो, 259 से, तो आंसर कितना आएगा, 259। आपको सिर्फ देखना पड़ता है ये नंबर किसे डिविजिबल होगा, ये नंबर नहीं, ये नंबर इसके मल्टीप्लिकेशन में होगा। तो ये कुछ प्री डिफाइंड स्ट्रक्चर्स होते हैं, प्री डिफाइंड तरीके होते हैं जो एसएससी सीजीएल आपसे पूछेगा। यानी कि एसएससी कोई भी एग्जाम अगर होगा तो इस तरह के सवाल आपको देखने को मिल जाएंगे। ये तो यूपीएससी के सीसेट में इस तरह के सवाल आते हैं डिविजिबिलिटी पे, आप देखिएगा, ठीक है, नोट करिएगा। बेहतरीन तरीके से सिखाता हूं मैं आपको, लाजवाब स्पीड के साथ। अप्रोच याद रखना है मेरी जान, बस अप्रोच। एक ही तरह के सवालों को जब आप देखेंगे, आप उठ के सीधा दूसरे पे नहीं जाएंगे, बल्कि पहले जो पैटर्न दिया जा रहा है उस पर मल्टीपल तरह के सवाल करेंगे, तरह तरह के सवाल, उसी पैटर्न को मैनिपुलेट करके फिर आप मैथ में स्पीड भी हासिल करेंगे और एक्यूरेसी भी। अभी हमने जो सवाल दो करवाए उनका अंदाज बिल्कुल सेम था, लेकिन ये जो सवाल है इसका अंदाज है तो उसी की खेती का, लेकिन रंग बदल दिया है। आइए तुमको भी बता देते मियाँ, तुम्हारा रंग बेशक बदला है लेकिन हम तुम्हें बताएंगे कैसे करना है। ये है बेटा, ये पहला नंबर है। मैं 3 को स्क्वायर कर सकता हूं, बाहर 26 रहेगा। 3 को 3 बार लिख सकता हूं, बाहर रहेगा 18। मैं 3 को 2 बार लिख सकता हूं, बाहर रहेगा 28। मैं 3 को 2 बार लिख सकता हूं, बाहर रहेगा 29। बोलो जी, मतलब जो 9 है मैं बना सकता हूं 3 का स्क्वायर। 27, 3^3, 3 3 3 है ना, 3 3 9 9 3 27। इस तरह से मैंने कर दिया। अब मैथ का एक रूल है, a⁻m बाहर है n, तो ये सिंपली पावर आपस में होते हैं मल्टीप्लाई। समझ में आ रहा है जी बेटा, तो 3×50 आएगा, प्लस ये 2×26 कितना आता है बोलो, 52। 3 को 18 से करो तो कितना आएगा, 54। फिर 2 को 56 आएगा, ये कितना आएगा बोलो, 58 आएगा। अब सुनिए जरा, अब आपको यहां से लगेगा कि जो हम पिछला सवाल कर रहे थे उसी तरह का मिल रहा है। अब बोलो बेटा, अब यहां से आपको मैं बता रहा हूं, अगर मैं यहां से 3×50 को कॉमन कर दूं बाहर, तो इधर क्या रहेगा बोलो, 1। इधर क्या रहेगा, 2। इधर क्या रहेगा, 4। इधर क्या रहेगा, यहां पे क्या रहेगा, सही है बेटा, बोलो जी। अब बताइए, इनको सॉल्व करना है, कितना आएगा शाबाश बोलो, शाबाश। 3 3×50 बाहर रहेगा, ये 1 आएगा, ये 9 आएगा, ये कितना आएगा, 3 को 4 बार करो, 27 को 3 से करो, कितना आएगा, 81। बोलो ना यार, ऐसे करो ना, 27 को 3 से करो, 3 से मतलब 21, कितना आएगा, 81 आएगा। जबानी याद रखना चाहिए ना, प्लस फिर आप करोगे 6 बार, 3 बार क्या आया, 81 आया, तो 81 को इससे करेंगे, फिर बोलो, फिर करेंगे इसको 9 से, 729 आएगा। बोलो जी बेटा, अब 6 बार तो कर लिया ना, अब मल्टीप्लाई से करेंगे बोलो, 9 से करेंगे, 9 9 सर 81, 8 कैरी 9 8 है 18 + 8 कितना आएगा, 26। 9 9 से मतलब 63, 2 कितना आएगा बोलो, 65 61 आया। अब इनको जमा कर सकते हैं हम लोग, जल्दी से जमा करके बताइए, शाबाश, वेरी गुड, तुरंत तुरंत शाबाश, जल्दी दी, प्लस कर लो। प्लस तो बहुत आसान होता है ना, शाबाश, जल्दी प्लस कीजिए।
कर दिया। ये प्लस कितना आएगा? वेरी गुड, 7381 आया, 81 आएगा। ये सीधे यहां पे है ना, लास्ट में 9, 7381 आएगा। अब एक काम करिए, सुनिए बेटा, अब मुझे ये नंबर चेक करना है, ये 7381 क्या इनमें से किसी डिविजिबल हो जाएगा? 13, 5, 7 और 2, ठीक है जी। लास्ट में बेटा 1 है, ऑड नंबर है, तो 2 से डिविजिबल नहीं हो जाएगा, 7 से भी नहीं होगा, 5 से भी नहीं होगा। चेक करूंगा 11 से। 11 से कैसे चेक करता हूं? 11 का रूल है, डिविजिबिलिटी रूल है 11 के लिए, याद रखना है। डिविजिबिलिटी रूल और 11 के लिए रूल क्या है? जो नंबर दिया जाएगा उसके ऑड प्लेसेस, क्या बोला? ऑड प्लेसेस और इवन प्लेसेस वालों को आपस में माइनस करना है। क्या करना है बोलो? जो नंबर आएगा, जो नंबर अगर वो 11 के टेबल में है तो पूरा नंबर डिविजिबल हो जाएगा। अब बताओ यहां पे ऑड नंबर, ऑड ऑड जगह पे कौन सा है? यहां पे तो बेटा ये वन प्लेस है, ये 2 है, ये 3 है, और ये इवन पे कौन कौन है? 7 और 8, बोलो ना। 7 और 8 को प्लस करेंगे तो कितना आएगा? 15। ऑड पे कौन कौन सा है? 3 और 1 कितना आएगा? 4 आएगा। इवन वालों को माइनस करना ऑड से, तो 15 माइनस 4 करेंगे तो कितना आएगा? क्या 11 के टेबल में है? इसका मतलब ये सारा नंबर कितने डिविजिबल हो जाएगा बोलो? 11 से होगा। तो आंसर कितना आएगा हमारा? 11 आएगा आंसर। हमारा आंसर यहां पे कौन सा आएगा? 11। बहुत आसान सवाल है, समझने की जरूरत है। पहले मैंने क्या करा है दोबारा समझने बेटा। हमारे पास ये सवाल दिया हुआ है 50, 9, 26, 18, 28, 29। मैंने क्या करा, 3 50 को बाहर रखा, 3 2 3 3 9 आएगा। 2 बार लिए यहाँ पे 3 बार यहाँ, फिर इनको मल्टीप्लाई किया तो ये आया, फिर इसमें 3 50 को कॉमन कर दिया, फिर यहाँ पे 1 आया, 2 4 6 वगैरह, ये है ना। बेसिस सेम पावर ग्रेडेड ना, 3 3 कॉमन, 50 प्लस 2 आएगा 52, 50 प्लस 4 54, 50 प्लस 6 56, 50 प्लस 8 58 आएगा। फिर इनको प्लस कर दिया तो ये मेरा आंसर आया 7381। फिर मैंने क्या करना है इसमें, फिर मुझे ये देखना पड़ेगा ये जो आपका 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, ये ऑड प्लेस है ना। 1 जगह ऑड है, 3 जगह ऑड है, तो 1 और 3 वालों को ऐड कर दिया, 3 में 1 प्लस आएगा 4 आएगा। और इवन पे था 4 7 और 8, तो 15 आया। 15 को माइनस 4 से किया तो 11 आया। जब ऑड प्लेस पे जो नंबर थे उनको माइनस किया उन नंबर से जो इवन प्लेस पे थे। इवन प्लेस वालों को जमा करो तो 15 आएगा, ऑड प्लेस वालों को जमा करो तो 4 आएगा। तो 15 में 4 माइनस करें तो 11 आएगा। 11 11 के टेबल में आता है, तो पूरे का पूरा नंबर 11 से डिविजिबल हो जाएगा। बात खत्म। बेहतरीन सवाल, बेहतरीन सवाल, नोट कीजिएगा। हम उसी पैटर्न पर अभी भी स्टिक है। जब तक आप परफेक्टली तैयार नहीं होंगे इसमें, आगे कैसे पढ़ा जाएगा? देखिए सवाल एसएससी सीजीएल पूछता ही ये सवाल है। 4 इज अबाउट 12, 13, 14 और 15। क्या करेंगे कॉमन बेटा बोलो? 4 12 कॉमन कीजिएगा, इधर बचेगा 4 1, 4 2, 4 3। आप इसको बाहर ही रखेंगे, यह आएगा 1, यह आएगा 4, यह आएगा कितना 16, कितना आएगा 16 इंटू 4 होता है 64 होता है। बात खत्म। ये आएगा आपका 85। और आप जानते हैं जिसके नंबर में लास्ट में 5 होता है वो 5 डिविजिबल होता है, और 8 प्लस 5 होता है कितना 13, वो 3 से डिविजिबल नहीं होगा। और अगर यहां पे ऑड और इवन को माइनस कर देंगे तो कम हो जाएगा, 11 से भी नहीं आएगा। अब आप देखिएगा किस में आएगा, किससे आएगा? 7 से आएगा, 7 से भी नहीं आएगा, तो 17 से चेक करके देंगे। देखो बेटा 3 से चेक करने का तरीका होता है 5 प्लस 3 कितना है, 5 प्लस 8 कितना 13 आया, 13 3 में टेबल में नहीं आएगा। 7 से चेक करके देखो तो 7 के टेबल में आता नहीं है। और रही बात 11 के टेबल में आता है, नहीं आता है। कॉमन सेंस का इस्तेमाल को बचा कौन सा? 17 ही आंसर होगा ना। अब चेक करके भी देखना चाहोगे तो देख सकते हैं। तो आप करो
ये बच्चों का तरीका है ना। हाँ सर 17 को करें ऐसे, 17 को कैसे करेंगे हम, 5 से करेंगे तो कितना आएगा, खत्म बात ना। पता कैसे चेक करना हो, देखो बेटा, ए भैया सुनो, ये करना नहीं है ना, ये बच्चों का तरीका है, ये तो आपको जस्ट हंसाने के लिए। वरना आप देखो यहां 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 जो डिजिट है 3 है ना, यहां लास्ट में 5 था, 3 5 से होता जरूर है, लेकिन 3 1 3 2 6 आएगा, फिर 25 आएगा, नहीं होगा। 7 से करो नहीं होगा, 11 से नहीं। अब यहां लास्ट में क्या है, 7 है, मुझे यहां 5 लाना है, तो 7 को क्या मल्टीप्लाई करो 5 आता है, 7 को क्या मल्टीप्लाई करूं 5 आता है, देखो ना, 7 7 से मल्टीप्लाई करूं, मुझे 5 लाना है, 7 को मैं 5 से करूंगा तभी तो 5 आएगा लास्ट में भैया। 7 पंजे 35, पर मुझे लास्ट में 5 चाहिए तो मैं 5 कैसे लाऊंगा जब मैं 5 से मल्टीप्लाई करूंगा, तो ऑब्वियसली 17 को 5 से करूंगा तो 85 आएगा। मुझे यूनिट डिजिट को पकड़ना है, पूरा नंबर चाहिए किसको, मुझे बोला 17 से लाना है आपने, कितना 85, तो मैं 7 को दूंगा, 7 को क्या मल्टीप्लाई करूंगा, मुझे 5 आएगा तो 5 आएगा। तो इसका मतलब है 85 को डिवाइड किससे करेंगे बोलो, 17 से। यू गॉट द पॉइंट, दिस इज द आंसर। इस तरह के क्वेश्चंस अगर आपकी सही ढंग से प्रिपरेशन है और अप्रोच जानते हो, जब पहले मैंने सवाल लिया था तो आपको यू वर परप्लेक्स्ड, आप हैरान हो गए कि सवालों कैसे टैकल करना है। अब आप समझ गए कि सर ने अप्रोच दे दिया है, हम इसमें फंसेंगे नहीं। वरना बंदा देखो ना, पहली बार जब सवाल देखता तो यकीनन इंसान के होश बाख्त हो जाते, परेशान हो जाते, करना क्या है, 4 12 बार करूंगा मल्टीप्लाई, 13 बार करूंगा, तो रात तो यही गुजर जाएगी। अप्रोच 4 बार आप पावर अलग कर दिया, इधर 85 आएगा, चेक करना इनमें से कौन सा डिविजिबिलिटी में आ जाएगा, आंसर आ गया जी। नोट करें, शाबाश, लाजवाब सवाल है जी। एसएससी इस तरह का सवाल भी पूछता है। मेरे प्यारे बच्चों, मैथमेटिक्स में अगर चमकना चाहते हो तो 2 चीजों पर आपने खास ध्यान देना है, एक तो रोजाना मैथ पढ़नी है और रोजाना प्रैक्टिस करनी। कंसिस्टेंसी एंड प्रैक्टिस, हार्ड वर्क इन साइलेंस, लेट योर सक्सेस मेक्स नॉइस, वर्क इन साइलेंस, खामोशी से मेहनत कीजिए, कोई शोर शराबा नहीं। आप जब कामयाब होंगे, सफल होंगे, तो आपकी कामयाबी खुद शोर उठाएगी। देखिए, हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग नंबर आर डिविजिबल बाय 3 नॉट बाय 9, इनमें से कितने नंबर है जिनको 3 से डिवाइड होता है लेकिन 9 से। अब पहले आप देखो, अब हर एक को डिवाइड करके हम देखेंगे, वो तो हो गया बच्चों वाला मैथ, हम नहीं ना करेंगे। हमारे पास टेक्निक्स होती है। टेक्निक्स क्या है, 3 की डिविजिबिलिटी का रूल यह है, 3 की डिविजिबिलिटी बेटा चेक करते कैसे, हम करने हैं तमाम सम ऑफ नंबर्स करो, अगर सम ऑफ नंबर जो है वो 3 के टेबल में आया तो वो है। इसी तरीके से सम ऑफ नंबर्स अगर करेंगे, अगर वो 9 के टेबल में आता है तो वो 9 से डिविजिबल होगा। समझ में आ रहा जी। बहुत सारे ऐसे नंबर्स है जो 3 से डिविजिबल तो होते लेकिन 9 से नहीं होते। फॉर एग्जाम्पल 21 एक नंबर है, 21 3 से डिविजिबल होता है लेकिन 9 से नहीं है, क्योंकि उसका जमा जो है वो 9 के टेबल में आएगा नहीं। मान लीजिए 21 लेंगे, 2 प्लस 1 कितना आएगा, अब 3 के टेबल में आता तो डिविजिबल है, पर ये 9 के टेबल में नहीं ना आएगा, बोलो जी, नहीं ना आएगा। तो इसका मतलब है ये आंसर नहीं आएगा, क्योंकि 3 जो है वो 21 को डिवाइड करेगा लेकिन 9 21 को डिवाइड। सेम इज द केस हम चेक करेंगे। देखो बेटा, इनको प्लस करो, 5 प्लस 8 कितना आएगा बोलो, 13, 13 प्लस 2 15 प्लस 6 कितना आएगा 21, मतलब 3 के टेबल में आ गया, 9 के टेबल में आता नहीं, तो इसका मतलब ये वाला नंबर आई समझ। चेक करो, 5 प्लस 9 कितना आएगा 14, 14 प्लस 6 कितना आएगा 24, 24 प्लस कितना आएगा 24, 3 के टेबल में आता है लेकिन 9 के टेबल में नहीं बनेगा। 6 प्लस 3 कितना आएगा 9, 9 प्लस 9 कितना 18, 18 6 के टेबल में आता है, 9 के टेबल में भी आता है, तो ये वाला नंबर मिलेगा, एक नंबर है ना, बोलो। 6 प्लस 3 9, 9 प्लस 9 कितना आएगा 18, 18 6 के टेबल में भी आता है, 3 के टेबल में भी आता है और 9 के टेबल में भी, तो ये मतलब दूसरा नंबर मिलेगा। 6 प्लस 4 हो गए 10, 10 प्लस 8 कितना 18, 18 प्लस 9 कितना 27, 27 3 के टेबल में भी आता है और 9 के टेबल में आता है, तो मतलब ये तीसरा नंबर मिल गया हमको। अरे बेटा समझ में आ रहा है जी।
6 प्लस 5 कितना, 11, 11 प्लस 6 कितना आएगा, 17 प्लस 4 कितना आएगा, 21, 21 मतलब 3 के टेबल में आएगा, 9 के टेबल में नहीं आएगा। अब बोलो जी यहाँ पे 8 प्लस 6 14, 14 प्लस 6 20, 20 प्लस 27 आएगा, दोनों में आएगा। 6 प्लस 9 कितना आएगा, 15, 15 प्लस 6 कितना आएगा, 21, ये वाला नहीं आएगा। इसका मतलब है टोटल कितने नंबर आ गए, तो ओनली 4 नंबर्स आउट ऑफ दीज नंबर्स आर डिविजिबल बाय 3 बट नॉट 9। हमने तो दोनों से करके बताया ना यार, कहां खो गए हो। आई वाज जस्ट चेकिंग योर अटेंशन टुवर्ड्स द क्वेश्चन। ये 4 नंबर तो वो मेरी जान है जो 3 से भी होते हैं और 9 से भी होते। 4 नंबर तो वो होते किससे होते, 3 and 9 बोथ। हमें सवाल क्या पूछा गया है, ओनली 3 बट नॉट। अब बताओ वो कौन से बचे जिनको मैंने क्रॉस लगाया, 1 2 3 4, 4 ही तो वो भी है। बोलो बेटा ना तो ये नंबर किससे होता है, 3 से होता है, पर 9 से, ये 3 से होता है, 3 से होता है 9 से, ये 3 से होता है 9 से, तो कितना बचा, 1 2 3 और, तो 4 नंबर ही है जो 3 से होते हैं बट नॉट। आई समझ में। इसमें 2 सवाल बन सकते हैं। बताओ वो कौन से जो 3 से भी होते हैं 9 से भी होते हैं, बताओ वो कौन से होते हैं जो सिर्फ 9 से होते 3 से नहीं होते। अब बोलो जो 9 से होते हैं ओनली मगर 3 से नहीं होते, बोलो बेटा कौन कौन सा है जो सिर्फ 9 से होते 3 से नहीं होते, क्यों नहीं, जो 9 से होते वो 3 से नहीं होते। अब हमने देखा यहां पे स्थान कितना है, 21 आया, यानी कि ऐसा नंबर इसमें नहीं है जो 3 से डिविजिबल ना हो। 3 से तो सारे होते है ना, 3 से सारे होते हैं, तो इसका मतलब है नन ऑफ दीज। अगर इस तरह का सवाल आता ना, बताओ कौन सा ऐसा नंबर इसमें से जो 9 से होते मगर 3 से, वो कोई नंबर है ही नहीं, क्योंकि ये सारे ना किससे होते हैं, इससे होते। आई समझ। इस तरह के सवाल बन सकते हैं। तो मैं बच्चों को कामयाब होगा बनाने में, बताने में। 3 से चेक करने का तरीका होता है, सभी को प्लस करो, जो सम आएगा वो चेक करो 3 के टेबल में आता है कि नहीं आता है। 9 का तरीका क्या कर रहे हैं, सबको जमा करो। देखो आज के लिए इस शॉर्ट वीडियो सीरीज में इतना ही है। उम्मीद है कि आपको ये सारे पैटर्न अच्छे लगे होंगे, मजा भी आया होगा। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए और सभी में शेयर कीजिएगा। शुक्रिया जी, खुदा हाफिज।